place where you get justice? Yes, I got it. It's a court. Correct, Humaira. We are going to a court now. A unique hearing. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल आप कहाँ बिजी रहते हो? अरे मैं एक केस में बिजी था। वैसे आसान नहीं, बहुत संजीदा है। अच्छा, ऐसा तो क्या था? हमारे मुल्क में आजकल बहुत पानी की वेस्टेज और पोल्यूशन बहुत हो गया है। हाँ सही है, आजकल माँ बाप बच्चों पर सही ध्यान नहीं देते। सही बात कही तुमने। इसी के बारे में मैं एक अदालत का मंजर दिखाऊंगा, जिससे आज की जनरेशन के बच्चे सवाल करते हैं कि ऐसा ही रहा तो उनकी आगे की नस्ल को क्या तकलीफ हो सकती है। गौर से देखिएगा। सुनवाई शुरू की जाए और इन पर जो इल्जाम आते वो पेश किए जाए। आप पर ये इल्जाम है कि whenever you eat packets of wafers, at that time you throw the wrapper itself. Because of this pollution is caused. जज साहब, मैंने देखा था कि ये अंकल जब रास्ते पर जा रहे थे तो इन्होंने पानी पीकर प्लास्टिक की बोतल वहीं पर फेंक दी। मैंने ऐसा कब किया? Wait, I will show you some evidence. मैंने ये अंकल को पैकेट खाकर वहीं फेंकते हुए देखा है। आप पर ये इल्जाम है कि that your constant horn while riding a bike is disturbing everyone. मैं कुछ समझा नहीं। जज साहब, इनके हॉर्न से मेरी 6 महीने की बहन disturbing the residents living nearby. जज साहब, इनकी फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है उससे हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इससे हमें ब्रोंकाइटिस, सर्दी, कफ जैसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती है। Do you know how much trouble your this type of behavior is causing to the environment? अरे, ये फेंकने से एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा? हाँ, मैं भी कुछ समझा नहीं। इससे एनवायरनमेंट का क्या ताल्लुक? Of course, it is related. I will explain you. अंकल, आपके इस तरह के बर्ताव से कितने ही मेरे जैसे एनिमल्स इसे खाती है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है और हमारी जान भी जा सकती है। मैं इस बात पर कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं हर एक को जिंदगी देता हूँ।
ना कि उनकी जिंदगी छीन लेता हूँ। आपको पता है मुझसे सब लोग फायदा उठाते हैं, जैसे कि वाटर एनिमल्स। आपकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। पानी के ऊपर प्लास्टिक की लेयर बनती है, उससे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कितने एनिमल्स की जान भी जा सकती है। See these innocent kids. So many kids like them are falling sick because of this polluted water. Not only them, but we also drink this water. Just think about it. मैं लोगों को अनाज देता हूँ। आपके प्लास्टिक फेंकने से जमीन के अंदर धंस जाता है और वो मुझसे मिक्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मेरी फर्टिलिटी कम होती है और मैं बंजर बन जाता हूँ। Now I want to say something about it. If you can't help anyone, please don't hurt them. हमें माफ कर दो, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब से हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि आपने अपनी गलती मानी, उसको सोचा समझा, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप आगे भी इस बात का ख्याल रखेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को निरोग कर सके। Now I request His Highness the Judge to please give his decision. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये नतीजे पर आई है कि आप लोगों को एक और मौका दिया जाता है और उम्मीद रखते हैं कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। आप पर ये इल्जाम है कि you are wasting too much of water, which is causing trouble to your neighbor. मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने ऐसा कुछ काम किया है। I want to show some evidence. I guess you are not able to understand that your habit of wasting water creates trouble for many people. एडवोकेट अंकल, ये आंटी की वजह से बहुत परेशानी हुई। पानी ना होने की वजह से मैं स्कूल लेट पहुंची थी। मेरे अम्मी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी अंकल से कंप्लेन भी की है। मैं इनकी फ्लैट का एक मेंबर सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, गौर से देखो, इन राजकुमारी साहिबा पानी कैसे बर्बाद करती है। इन्हीं की वजह से सुबह सुबह हमारे फ्लैट की पूरी पानी की टंकी खाली हो जाती है। इन्हीं की वजह से हमें पूरा दिन पानी के बगैर रहना पड़ता है। फ्लैट के तमाम लोग और बच्चा बच्चा परेशान हाल होकर मेरे घर के बाहर मुझसे सवाल करते हैं, जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। करे कोई भरे कोई। जज साहब, ये मैडम पूरा दिन एटीकेटी में निकल जाती है घूमने के लिए और नल खुला ही छोड़ देते, उसका कुछ ख्याल ही नहीं रखती। भुगतना हमें और हमारे बच्चों को पड़ता है। मेरी एक सलाह है, आप आपके नल के लिए एक चौकीदार रख लो अपने घर। हमारी काम वाली आंटी भी इसी बात के ऊपर बहुत परेशान है। आप सुनिए इनकी बात। जज साहब, मैं गरीब घर घर काम करने वाली। साहेब, मुझे तो 10 घरों में काम करना होता है। पहले घर गई,
तो पानी बंद, दूसरे तीसरे घर गई तो वहाँ भी पानी ना होने का मसला। किसी और घर में तो मुझे कहा गया कि पानी आने तक की राह देखो। अब मैं भी क्या करूँ? मैं अपने घर कब पहुँचूंगी? These all accusations are on you. Do you want to say anything on this? ठीक है, माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये तमाम गलतियाँ सिर्फ मुझसे ही हुई है? और भी तो बहुत लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। I want to add on this. Please, I want to request everyone present here. As scene of this culprit, many people had to face difficulties. Water is very precious. So understand its importance and do not waste water. It's said, a drop of water is worth more than a gold to a thirsty man. मैं अपनी गलती मानती हूँ, आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। तमाम गवाहों की बातें सुनकर इन्हें मुजरिम करार किया जाता है, लेकिन हमें अपने तरीके से कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक तरीका बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने मिलकर ऐसा टैप बनाया है जिनसे पानी का वेस्टेज कम होगा, जिससे ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की ऐसी नेमत जो तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी देता है, उसकी बर्बादी ना हो। एक हदीस में रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अम्मार रिवायत करते हैं कि साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वज़ू कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे और फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम पानी ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या हम इसका वज़ू में भी ख्याल रखें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यहाँ तक कि तुम एक तेज़ बहती हुई दरिया किनारे वज़ू कर रहे हो तब भी। Scene 3. आप पर ये इल्जाम है कि you are not able to do the correct upbringing of your children. आप ये इल्ज़ाम परवरिश पर लगा रहे हो, पर हम तो हमारे बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। उन्हें जो चाहिए वो हम देते हैं। I would like to tell you the disadvantages caused due to this. For this, I would like to call your children in witness box. हम जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कल सुबह जब मुझे स्कूल जाने में देर हो रही थी, तब अम्मी ने जल्दी मैगी बनाकर दे दी। ऐसा तो कई बार हुआ है, जब भी हमें शाम को भूख लगती है, मम्मी हमें वेफर के पैकेट दे देती है। What would you like to say on this? Are your children telling the truth? अरे पर Now the second important accusation, when you give mobile to your children, do you know that the radiations are so harmful for them? Also your children is now addicted to him and never listen to you while watching mobile. Children, tell, what time do you watch TV at night? Uncle, 12 o'clock तक। तो बेटा आप सोते कब हो और उठते कब हो? Educate uncle, हम 12:30 को सोते हैं और 6 o'clock को उठ जाते हैं।
So your kids sleep only for 6 hours. It is important for you all that a healthy life to a child needs minimum 8 hours of sleep. So is this the upbringing you do? अच्छा, तो हमने माना कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, जिससे बच्चों के दिल में हमारी मोहब्बत होने के बजाय उनमें दुनिया की ऐसी चीज़ों से लगाव ज़्यादा हो रहा है। इस बात का तो हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। So I would add on this, when tomorrow on the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala will ask you questions on your upbringing, what would you say? They are developing bad habits, so you are not responsible for this. So raise your child in such a way that you won't regret. तमाम गवाहों और बातों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ये नतीजे पर आई है कि ये जो माँ बाप कर रहे हैं अपनी औलाद को अपने हाथों से बर्बाद। एक हदीस में है कि जिसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने में कोताही की और उसको नज़रअंदाज कर दिया तो उसने बहुत बड़ी गलती की। वालिदैन ने अगर बेपरवाही से काम लिया और दीन की फ़राइज़ की तालीम न दी तो ऐसी औलाद न तो अपने आप को फ़ायदा दे सकेगी न अपने वालिदैन के लिए खैर का ज़रिया साबित होगी। आज हमारी अदालत में 3 अलग अलग मुकदमों की सुनवाई हुई है। आप लोगों ने ऐसी बहुत बात सुनी समझी जिस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर अमल करोगे। एक शेर सुना के से ख़त्म करना चाहूँगा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। जज़ाकल्लाह। Fatima Didi, impress you. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten us and help us in implementing in our lives. We will be back.